बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज 5 रमज़ान मुबारक है। 5वां रोज़ा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और उम्मीद है कि आप अपने रोज़ों को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्या? मुनाफ़िक़त। बिल्कुल जो तो मैं कह रही थी आप मेरे दोस्तों के बारे में बात करने आज हम दोनों ही अटक रहे हैं। आज लग रहा है रोज़ा ज़्यादा लगना शुरू हो गया। बहरहाल जी, वक्त थोड़ा करीबी है इफ्तारी का, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं जी कौल और फेल में तज़ाद के हवाले से। तो हम ये देखते हैं कि अक्सर लोगों के कौल और फेल में तज़ाद देखने में आता है। कुछ लोग हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसी को हम लोग मुनाफ़िक़त कहते हैं। ये एक मोहलिक और ख़तरनाक बातनी और रूहानी बीमारी है और नफाक को तो अल्लाह ताला ने शदीद नापसंद फरमाया। यहाँ तक कि मुनाफ़िकीन के बारे में कुरान मजीद में बताया गया है कि ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। और मजहबी तालीमात, अखलाकियात और इक़्तिदार से दूरी मुनाफ़िक़त की वजह है। अपनी सोच और अमल को बेहतर करें, कौल और फेल के तज़ाद को ख़त्म करें। हर वक्त और हर दम अपना मुहासिबा करते रहें। झूठ, धोखा, मुनाफ़िक़त वक्ती आराम और कामयाबी तो आपको दे सकता है, लेकिन इसके बाद ना ख़त्म होने वाली रुसवाई और नाकामी है। अगर हम बात करें अपनी डेली रूटीन में, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम मुनाफिक लगते हों और हमें वो मुनाफिक लगते हैं। हमें दुआ ही करनी चाहिए परवरदिगार से हम किसी को मुनाफिक ना लगें। हाँ, कि हमारे अंदर अगर ये चीज़ पाई जाती है तो वो ख़त्म हो जाए और हम किसी के साथ ना तो इस तरह पेश आएँ कि आपके कोलो फेल कुछ और कह रहे हों और हकीकत में आप कुछ और कह रहे हों। बातें आप वो करें जो सब बातें आप में पाई जाती हैं, लेकिन आप दूसरों में चूज़ करें कि ये मसाइल आपके अंदर हैं। तो आज हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं, खुद एहतसाबी वाली और अपना मुहासबा खुद करने वाली, वो सबसे शानदार बात है कि इंसान को आप अपनी ज़ात से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप हज़ारों लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात का बेहतरीन आपको पता होता है। तो हमेशा जो कहें वो करें भी, तो इस तरह से जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी भी आपको मिलेगी और आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो हो गई बात, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ है हमारे पास। अच्छा, रमजान के मुबारक महीने में स्पार्क स्मार्टफोन लाया है आपके लिए तोहफों की भरमार। वाह वाह वाह, क्या खजाना। क्विज का सही बिल्कुल कर सकते हैं। क्विज का सही जवाब अगर आप देंगे तो आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन स्पार्क्स का और स्पार्क की स्मार्ट वॉच। अच्छा शहरबानो, कोई आम फोन नहीं है ये। Yes. आम फोन नहीं है, इट्स Neo 5 Plus जो हम अपने विनर को देने वाले हैं। और टेलीफोन नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है, आपने कॉल करनी है। जब आप कॉल करेंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। बात जो है वो आपने बहुत जल्द करनी है। टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल आपने मिलानी है, उसके बाद सवाल आपसे पूछा जाएगा और सही सवाल अगर आप जवाब दे देते हैं सुनने के बाद तो फिर आपको इनाम दिया जाएगा। पहले कॉलर को हम ये हमारे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रही है? मायरा बात कर रही, लाहौर से बात कर। मायरा, मैं आपको सबसे पहले जल्दी से रूल बता देता हूँ। हम एक सवाल पूछेंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, आपके पास 30 सेकंड्स हैं। आपने उस 30 सेकंड में सही जवाब देना है। सही जवाब दे देंगी तो आपको मिलेगा स्पार्क स्मार्टफोन Neo 5 Plus। धड़कनों को थाम लीजिए और गौर से सुनिए। हमारा आज का सवाल यह है कि इंजील कौन से पैगंबर पर नाजिल हुई थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ और मायरा आपको मिलता है स्पार्क्स का स्मार्टफोन। कितनी कांग्रेचुलेशंस मायरा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका जो एड्रेस है ये गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो तमाम नाजरीन, आप रोजाना की बुनियाद पर एक्टिव रहें, इसी तरह से फौरी तौर पर कॉल मिलाया करें। जो सबसे पहला कॉलर है उसे ही ये प्राइज जीतने का मौका मिलता है। तो जो ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है टेलीविजन पर हमारा नंबर आ रहा होता है, आप उसी टाइम पर कॉल मिलाना शुरू कर दिया करें। वैसे हमें इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था, फौरी तौर पर हम ना बताते कि सही जवाब था। अच्छा, क्या करते? मेरा तो दिल चाह रहा था कि हम थोड़ा सा ना ट्विस्ट पैदा करते। रोजा इफ्तार करने का वक्त है और लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया और ये 30 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप स्पार्क का स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। खुशामदीद लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में और इस्लामाबाद में लोग इफ्तार कर रहे होंगे इस वक्त। तो रमज़ान मुबारक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें सहर इफ्तार की तो एहतमाम बहुत ही रूज पे किया जाता है। माह रमज़ान में खाने पीने की गलत आदात में इजाफा हो जाता है और हम चाहते हैं कि बस जो भी आया ना, जो भी चीज़ दस्तरखान में मौजूद है वो हमने खानी है। चिकनाई जितनी भी हो, चटखारेदार जितनी भी हो, पकौड़े हों, समोसे हों, बस हमने खाने हैं क्योंकि हम 12 से 13 घंटे
शहरबानो, फिर इसी वजह से सेहत के मसाइल भी होते हैं। बिल्कुल, बढ़ और रहे हैं। हम लोग, हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, समर इश्तियाक साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। उनसे स्पेशली ये जानेंगे कि रमज़ान के महीने में जो डायबिटिक हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कभी उनका शुगर लेवल कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो और उनके लिए रोज़ा रखना भी वैसे मुश्किल होता है। हाँ जी, तो अगर रोज़ा रखें तो फिर किस तरह से उसको मेंटेन करें, तो ये जान लेते हैं जी। समन, वेलकम टू थैंक यू सो मच। सदाए रमज़ान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? जी, वी आर गुड। ठीक ठाक। तो ये बताएं जी कि जब इफ्तारी का वक्त आता है तो फिर जो जो चीज़ें सामने पड़ी होती हैं फौरी तौर पर सब खाने का दिल करता है। बेहतरीन इफ्तारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा हसीम, बेसिकली ये होता है कि हमें लगता है कि रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें हमने वेट कम करना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वेट पुट ऑन हो जाता है या हम दीगर बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे जब आपका दस्तरखान सजा होता है ना, तो तब हाथ को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन उसका ये होता है कि हम वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही खा जाते हैं। तो मोटिवेशन इज़ द की कि हर चीज़ आप खा सकते हैं, बट क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो आप देखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है एक तो उनकी स्टेज पे डायबिटीज़ की, फिर क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन पे होते हैं, कुछ इंसुलिन पे होते हैं। और आप ये देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा इस कंप्लेंट से आते हैं कि या तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, शुगर ड्रॉप हो गई, या हाइपर में चले गए, एलिवेट हो गए, कि हम कुछ या तो हम कुछ खा ही नहीं रहे उसकी वजह से, या खा इतना रहे हैं कि वो हमारा जो है शुगर लेवल एलिवेट हो जाता है। तो तब हम उनको बताते हैं कि आपका एक प्रॉपर हेल्दी सहरी का प्लेटर क्या होना चाहिए और हेल्दी इफ्तारी का प्लेटर क्या होना चाहिए। वो बताएं प्लीज, क्या होना चाहिए? अच्छा, उसमें अजीम सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग जो सहरी का जो प्लेटर है उसमें हम ये कहते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं कॉम्प्लेक्स, मैदे वाली रोटी, मैदे वाला नान, आजकल हम देख रहे होते हैं बुफे सहरी का ये चल रहा होता है। और हम उन्हें ये कहते हैं कि आपने आप या तो जो मल्टीग्रेन आटा है ना, जो चक्की का प्योर, वो आप इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि एक तो फाइबर मिल रहा है, सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, और आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। एक तो ये, उसके साथ आप जो है प्रोटीन कंटेंट लें। अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रोटीन में अंडा एक प्रॉपर पूरा ले सकते हैं, ऑमलेट बनाकर। सहरी में कह रही है ना? सहरी में या तो आप दालें ले लें, साथ आप गोश्त ले लें, कोई भी ग्रेवी है वेजिटेबल्स की, वो आप ले सकते हैं। लेकिन रोटी जो है वो मल्टीग्रेन की होनी चाहिए, या ब्रेड है तो दही भी ले सकते हैं, दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं करनी। शुगर मेन कल्प्रिट है हर बीमारी का। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि दही लें, लेकिन उसमें ब्राउन शुगर, या फिर आप खजूर के स्लाइस, एक खजूर वो आप स्लाइसेस कट करके उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट चाट वगैरह खा सकते हैं, और वो भी एक मॉडरेशन में। कि खजूर है तो वो डायबिटीज के पेशेंट्स 1 से 2 खा सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी आपको देती है, इससे ज्यादा नहीं, 1 से 2। तो आप फ्रूट चाट में बगैर कुछ चीज मिक्स किए हुए, चीनी वगैरह, चीनी और इवन वो आजकल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के हमारे सिरप्स होते हैं, बिल्कुल कि वो ऐड ना करें। ठीक है आप। अच्छा, एक आम आदमी के लिए जो कि अपनी एनर्जी को बरकरार रखना चाहता है, रोजेदार है वो, तो वो क्या ऐसी गज़ा ले सहरी में? और मशरूबात के बारे में बताएं, कौन सी ड्रिंक्स ऐसी होनी चाहिए जो वो पिए? अच्छा, सहरी से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि एक प्रॉपर जो हमारा होता है ना, उसमें अनाज का पोर्शन हो, या तो आपका पराठा या रोटी, वो वैसे भी सहरी हमारी पराठे के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमने वो बिल्कुल वो तला हुआ जो वो होता है ना घी के अंदर वाला, वो नहीं खाना। आप उसको जो है लाइट सा आप करके नॉन स्टिक की पैन पे आप वो पराठा एक कंज्यूम करें, साथ आप अपनी ग्रेवी रखें, साथ दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़, लस्सी लेते हैं वो ले लें, या योगर्ट लेते हैं वो ले लें। उसके साथ कोई ना 1 से 2 पोर्शन आप फ्रूट्स के रख सकते हैं, नट्स के रख सकते हैं। सहरी में चाय पीना ठीक है? चाय आप पी सकते हैं, बट वो ये है कि आप 1 कप पिए, और वो भी वैसे तो हम कहते हैं कि हर मील के आधे घंटे के वक्त पे, लेकिन वो उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता। ये कितना गलत है, ये सही है? ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं वो हम तय लगा रहे होते हैं ना ऊपर नीचे, जो चीज़ सामने आ रही है खाई जा रही है। इफ्तार में स्पेशली ऐसे होता है कि भाई पहले फ्रूट चाट खाएं, फिर पकोड़े खाएं, फिर समोसे खाएं, फिर मिंट सॉस खाएं, फिर दही भले खाएं। ये बिल्कुल मैं अजीम की रूटीन बता रही हूँ। जी बिल्कुल सही, अब ये भी अजीम अच्छे से सही कह रही हैं, इसलिए बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद ईद में ना हमारे पास हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भरी होती है कि इंडाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम है, गर्ड इशू बहुत है, एसिडिटी बहुत है, डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हमने पूरा मंथ बहुत खाया होता है। कि आप इफ्तारी भी कर सकते हैं, कि लेकिन एक बैलेंस्ड में, एक मॉडरेशन में, कि आप सब कुछ खाएं बट एक क्वांटिटी में खा सकते हैं। सही। ये भी हो सकता है, ये भी बताएं कि अगर आपने खा लिया है किसी एक दिन छोड़ के खाएं, ऐसे भी कर लें, और उसके बाद
वॉक या फिर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या नहीं है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि हम रमज़ान में बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को हम निकाल ही देते हैं। तो आप ज़रूर करें, फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए कि आप चाहे उसको 15 मिनट्स के लिए करें, लेकिन 24 घंटे में 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। वो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। समन बेस्ट टाइम क्या है, इफ्तार से पहले या इफ्तार के बाद? अगर आपका वेट लॉस कंसर्न है तो आप उसको इफ्तार से पहले कर लें, बट अगर आपने वैसे ही फिजिकल एक्टिव रहना है तो इफ्तारी के बाद भी तो आप आप डिहाइड्रेट नहीं हो जाएंगे इफ्तार से पहले? हाँ, आप 15 मिनट्स की आप कर सकते हैं, तो ताकि ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर आपका वेट लॉस का कंसर्न, मतलब हेवी वर्कआउट नहीं आपने करना है, हेवी वर्कआउट नहीं हम रिकमेंड करते हैं रमजान में, सही। क्योंकि ऑब्वियसली सारा दिन आपका फास्टिंग वाला कंडीशन होता है, तो इट्स मोर बेटर कि आप उसको सहरी के आप कर सकते हैं, सहरी से पहले या फिर आप इफ्तारी अच्छा, के ज़्यादा बाद। ये बता दें, अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हैं और वो रोज़ा रखना चाहती हैं तो क्या वो रख सकती हैं? अच्छा, वो सबसे पहले होता है उनके ट्राइमेस्टर पे कि कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, और फिर वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करके फिर कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि एचपी का भी होता है प्रॉब्लम है, सब कुछ तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो अपने किसी भी डॉक्टर से कंसर्न करके फिर रखें। ज़बरदस्त, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच आपका समन साहिबा, आपने Thank you वक्त so दिया much. सदाए रमजान को, और आई एम श्योर आपने जो भी तरकीब बताई हैं और जितनी Fruitful हो भी गई टिप्स ये दी हैं segment वो आपसे हमारे भी। बहुत काम आएंगी। तो ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारे साथ मौजूद हैं सना खान हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अब वक्त ज़ाया किए बगैर। ज़रूर। सरापा खता हूँ, निगाहें करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहें करम हो, सरापा खता हूँ, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मगर मांगता हूँ निगाहें करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहें करम हो, सरापा खता हूँ, हुजूर आपसे आपको मांगता हूँ, हुजूर आपसे आपको मांगता हूँ, फकीर आपका हूँ, निगाहें करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहें करम हो, सरापा खता हूँ, और किसी और से मुझको निस्बत नहीं है, किसी और से मुझको निस्बत नहीं है, मैं सिर्फ आपका हूँ, निगाहें करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहें करम हो,
खता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत नवीद आवाज़ साहब, आपकी, क्या क्या खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ है और क्या कलाम। खूबसूरत कलाम पढ़ा है आपने, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। एक सहर तारी कर दिया आपने, और बिल्कुल इफ्तार के फ़ौरन बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिल से जिस तरह से आपने पढ़ा, हमारे दिलों पर उसी तरह से और हम असर लोग किया। काफी टाइम से याद भी कर रहे थे, मैं शर्मानो बिल्कुल। आपको बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया, कहाँ गए बहुत थे आप? शुक्रिया। बस इधर ही हूँ आपके आप पास। वेट कर रहे थे रमजान का, हम आपको इफ्तारी पे दावत दें। बिल्कुल, मैंने कहा इफ्तारी कर ली इकट्ठे आपने करेंगे। अच्छे बिल्कुल से। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैंने बहुत कर अच्छी ली। बात है। और इफ्तारी से ये है कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। इस्लामी तहजीब व तारीख़ को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेगमेंट में, और हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान रिसर्च स्कॉलर फ़हद काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए फ़हद काज़मी साहब से कहानी सुनते हैं मिस्र के बारे में। मिस्र के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। देखें, कल हम बात कर रहे थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तक हम आए, और क्योंकि जब हम किसी भी मुल्क की बात करेंगे तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनका तस्करा चारों नाचारों में करना पड़ेगा। बेशक। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वो पर्सनैलिटी हैं, आई हैव टू से दिस, अल्लाह के नबियों में मुमताज़ तरीन। और कुरान में सबसे ज़्यादा तस्करा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है, और अल्लाह के बड़े लाडले पैगम्बर। और ऑफ कोर्स जैसे कल भी हमने इशारतन बात की कि वो कलाम कलीमुल्लाह, और वो उनकी सारी, और हिस्ट्री के अंदर एंगल से भी आप देखें, फ्रॉम अ सेकुलर पर्सपेक्टिव, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नबी अल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब वो फ़ारो के सामने आए तो दो चैलेंजेस हैं जनाब मूसा के सामने। नंबर 1, अल्लाह के निज़ाम को प्रेजेंट करना है, तौहीद को प्रेजेंट करना है। नंबर 2, बनी इसराइल जो उनकी कौम है उसको लिबरेट करना है। सही। अगर तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कह दे फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर वो ना करे तो फिर भी बनी इसराइल को तो लिबरेट करना है। और फ़िरौन जैसे बहुत बड़ा वो उस ज़माने की एक वो ताकत थी, अपने आप को खुदा कहता था, खुदाई का दावेदार था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम के साथ जब फ़िरौन के पैलेस में पहुँचे वो नबूवत की मैजेस्टी के साथ, तो आपने अपने मोजज़ात वहाँ पे मैनिफेस्ट किए। तो वो नाउज़ुबिल्लाह इसको मैजिक समझा कि ये कोई इल्यूजन है, कोई मैजिक है, कोई सहर है। तो उसने अपने कोर्ट मैजिशियंस को बुला लिया और कहा कि जी आप कोर्ट मैजिशियंस भी कुछ करेंगे और नाउज़ुबिल्लाह आप फिर अपना मोजज़ा, अभी पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। अब फ़िरौन के जादूगर काहिन वहाँ पे आए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब हारून अलैहिस्सलाम एक तरफ वो मैजिशियंस। अब मैजिशियंस ने अदब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप पहले आपका जो मोजज़ा है प्रेजेंट करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तो आप करें, मतलब, लेकिन उन मैजिशियंस के अंदर एक अदब था, कुरान के अंदर भी ये बाय द वे रिकॉर्डेड है। सही। उन मैजिशियंस ने अपनी रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां जो हैं सर्पेंट्स, सांप बन गए। सही। और वो सारे सांप जो हैं उसके कोर्ट के अंदर फैल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा को, अपने स्टाफ को जब फेंका तो इतना बड़ा अजतहा बन गया कि उसने वो सारे वो जो इल्यूजन्स और वो जो सांप थे उनको वो निकल गया। ओह। और जादूगर जो थे दे रियलाइज कि ये मैजिक नहीं है, ये मोजज़ा है और इसके पीछे रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है। बेशक। और वो सजदा रेज हो गए और उन्होंने कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये पहली विक्ट्री है जो कि इन द पैलेस ऑफ फ़ारो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सिक्योर करते हैं। लेकिन अब होना तो ये चाहिए था कि फ़िरौन ईमान ले आता, फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके कुफर में इजाफा हुआ। और अब हमें हिस्ट्री बताती है, कुरान के अंदर भी इसका तस्करा है, कुरानी इबारात आयात मौजूद हैं कि 5 अज़ाबात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौनियों के ऊपर, फ़िरौन की कौम के ऊपर नाफिज किए ताकि वो बनी इसराइल को लिबरेट होने दें, बनी इसराइल को छोड़ दें। 5 किस्म के अज़ाब आए। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तूफ़ान को बपा किया और वहाँ पे फ्लडिंग हो गई। सही। और जब ये फ्लडिंग हुई तो फ़िरौन और फ़िरौनियों ने हज़रत मूसा से कहा कि आप हमारी जान इसे छुड़वा देंगे तो हम ईमान भी ले आएंगे और आपको जाने भी देंगे। लेकिन जब वो अज़ाब ख़त्म हुआ वो फिर अपने कुफर पे वापस चले गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक कीड़ा जो है वो आया और वो फसलें खा गया उनकी सारी। वहाँ पे कहत आ गया, कहत साली आ गई, यानी एक घुन जो है वो उन सारी फसलों को खा गया।
फिर वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि जी अगर इससे हमारी जान छूट जाए तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन वो जब जान छूटती थी वो फिर अपने कुफर पे वापस चले जाते थे। फिर और ये फाज़ साहब मुख्तलिफ फ़िरौन थे या एक ही था? ये एक ही फ़िरौन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। सही। और बहुत सी जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि रामसेस द सेकंड था। फ़िरौन इसका टाइटल है, बिल्कुल टाइटल। फेरोज ये टाइटल क्लेम करते थे जो मलक थे भी वहाँ के। पानी में डूब के हुई थी ना? जी बिल्कुल, हम उस तरफ भी क्विकली जाएंगे। अच्छा, अब अगला एक अजाब आया, कुरान में भी इसका इशारा है कि रब्बुल इज़्ज़त ने टिड्डियों के जरिए, वो टिड्डियां हर तरफ चली गई और उनके अनाज को खाना शुरू कर दिया। और इन्होंने फिर माफी मांगी, तौबा की, लेकिन फिर वापस उसी पे चले गए। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने फ्रॉग्स का, मेंढकों का अजाब जो है उतारा। हाँ, पूरी स्टेट मेंढकों से भर गई। अल्लाह अकबर। और इस पे भी ये नहीं ईमान लाए, पहले लाते थे, रिलेंट करते थे, वापस चले जाते थे। और फिर अल्टीमेटली इनके जो वाटर रिजर्वोयर्स थे वो खून में तब्दील होना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के अंदर ये 5 तरह के अज़ाबात का नज़ूल हुआ जो क्लियर साइंस थे। ये ईमान तो नहीं लाया, लेकिन अल्टीमेटली इसने थोड़ा सा रिलेंट किया और इसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये कहा कि आप अपनी कौम को लेके चले जाएं। मतलब थोड़ा सा इसने रिलेंट किया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेके लिबरेट करके वो लेके जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वही के जरिए उनको बताया प्रॉमिस्ड लैंड, ही विल गो एंड ही वुड मार्च टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न्यू इजिप्ट लाइक द बैक ऑफ हिज पाम, बिकॉज वो प्रिंस रह चुके थे। तो उनको ये पता था कि कहाँ पर फिरौन की चौकियां हैं, फिरौन की फौज है, कहाँ से मुझे लेके जाना है। तो ही टुक अ लॉन्गर रूट कि फिरौनी, अगर फिरौन अपनी कल को अपनी तब्दील कर ले इरादे को और वो चेज करे तो मुझे इससे बचना है। फॉर डेज बनी इसराइल को लेके जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और फिरौन अपना इरादा बदल लेता है और फिरौन कहता है कि आई शुड हैव अरेस्टेड देम, आई शुड हैव कैप्चर्ड देम, और मैं इनको पकड़ता और मैं इनको अजाब दे, मैं इनके साथ मामला करता। ठीक। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये डेज का मामला है। दरमियान में कोहे तूर पे आप कयाम करते हैं, कोहे तूर में एक दफ़ा फिर आप चढ़ के ऊपर जाते हैं, अल्लाह से आप हम कलाम होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौरात के वो जो कवानीन है, वो टैब्स जो हैं, वो 10 तख्तियाँ वो आपको अता करते हैं। आप वापस आते हैं और बनी इसराइल जो इतनी निशानियां देख चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर बिछड़े की पूजा करना शुरू कर देती है। 10 कमांडमेंट्स वाला वो जो जी वो सारा मामला। अब लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उनको फिर राह रास्त पे, अपनी कौम को राह रास्त पे लेके आते हैं और फिर दोबारा से वो आगे जाना है प्रॉमिस लैंड की तरफ। पीछे वो आर्मी फिरौन की लगी हुई है और वो भी चेस कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। इजिप्ट इज लाइक अ बिग लैंड और वो ढूंढ रहा है कि ये किधर गए होंगे, ये 8-10 हज़ार, ये जो भी नंबर्स थे इनके, ये कौम किधर गई है। करते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी के बैंक्स पे पहुंच गए। और जब ये रेड सी के बैंक्स पर पहुंचे तो फिरौन की आर्मी भी वहां पे तकरीबन पहुंच गई। अब वहां पर जो प्रॉफिट मोसेस की पूरी कौम थी, उसमें कुछ कमजोर ईमान वाले लोग पहले की तरह, उन्होंने कहा कि ये आगे मौत, वो जो कहते हैं ना एक मुहावरा है, वो यहीं से निकला है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि एक तरफ फिरौनी है, एक तरफ समंदर है, तो अब हम क्या करेंगे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने स्टाफ को, अपने असा को वहां पे मारा और 12 रास्ते बन गए, क्योंकि इनके रिमेंबर 12 ट्राइब्स थे बनी इसराइल के। और जब ये 12 रास्ते बने, लोगों को अभी भी खौफ आ रहा था, क्योंकि रेड सी है, समंदर है, और कैसे गुजरेंगे। तो एक नौजवान जो है वो वहां से गुजरा और हमारी यहीं से सिलसिला कल गुफ्तगू का आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। तो जी आज के हमें इजाजत दें जी। आज के रमजान ट्रांसमिशन से अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।